नमस्कार, बात बोलेगी में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार। कांग्रेस ने बिहार विधानसभा चुनाव में अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। केंद्रीय नेतृत्व ने चुनाव की कमान संभाल ली है और वही आगे रहकर रणनीति का संचालन भी कर रहा है। प्रदेश कांग्रेस उसकी छाया मात्र बनकर रह गई है। बिहार प्रदेश कांग्रेस के प्रभारी और केंद्रीय समाज कल्याण मंत्री मुकुल वासनिक आज बात बोलेगी में हमारे मेहमान हैं। तो आइए उनसे पूछते हैं कि ऐसा क्यों है। बात बोलेगी में आपका स्वागत है। धन्यवाद। मुकुल जी, ऐसा लगता है कि बिहार का विधानसभा चुनाव आप एक लोकसभा चुनाव की तरह लड़ रहे हैं। मैं नहीं समझता हूं कि आप इसे क्यों लोकसभा चुनाव की तरह हम लड़ रहे हैं। जिस तरह से पूरे केंद्रीय नेतृत्व यहाँ पर उतर पड़ा है चुनाव लड़ने के लिए। बात ऐसी है कि ये बड़े दुर्भाग्य की बात है कि जब भी कोई बात यहाँ पर बिहार के चुनाव के संदर्भ में होती है तो यहाँ की सरकार हमेशा केंद्र सरकार की तरफ ये कहते हुए आरोप लगाती है कि केंद्र सरकार की ओर से पर्याप्त सहयोग नहीं मिलता है, और हम समझते हैं कि ये गलत जानकारी बिहार के अवाम को देने का काम होता रहा। इसका जवाब बिहार की कांग्रेस देने में सक्षम नहीं है। बिहार की कांग्रेस ज़रूर सक्षम है, लेकिन कांग्रेस पार्टी अपने तमाम लोगों को हमेशा चुनाव में जहाँ पर भी चुनाव होते रहे हैं उनका सहयोग प्रचार करने की दिशा में हमेशा करते रही है। और ये बिहार में ही हो रहा है इस तरह की बात नहीं है। कांग्रेस पार्टी एक राष्ट्रीय पार्टी है और राष्ट्रीय पार्टी की हैसियत से हमारे पास तमाम प्रदेशों में असरदार नेता है। तो जहाँ चुनाव होते हैं हम हमारे सारे काम करेंगे। बहुत बड़ा है मुकुल साहब कि ऐसा अगर इस चुनाव में आपकी पार्टी को अपेक्षित सफलता नहीं मिलती है तो ये केंद्रीय नेतृत्व की पराजय के तौर पे देखा जाएगा कि पूरा केंद्रीय नेतृत्व जुट गया तब भी कुछ हासिल नहीं कर पाया। मैं समझता हूं कि अभी से चुनाव के परिणामों को लेकर समीक्षा करने की ये कोई स्थिति पैदा नहीं हुई है। चुनाव यहाँ पर बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी की ओर से लड़ा जाएगा। बिहार के कांग्रेस जन चुनाव लड़ेंगे, लेकिन जहाँ पर भी सहयोग देने की आवश्यकता होगी वो सहयोग हम देने का काम करेंगे। लेकिन चुनाव यहाँ पर हमारा ज़मीनी कार्यकर्ता, हमारे प्रदेश के नेता चुनाव लड़ने का काम करेंगे। और रहा सवाल परिणामों का, आज उसकी समीक्षा करने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन जो रुझान आज नज़र आता है मुझे पूरा विश्वास है कि यहाँ पर ज़रूर परिवर्तन हो सकता है। मुकुल साहब, जिला स्तर तक आप बाहर के लोगों को प्रभारी बना रहे हैं, उनको जिम्मेदारी सौंप रहे हैं। इससे जो यहाँ का नेतृत्व है, यहाँ के कांग्रेसी जन जो हैं, उनका मन छोटा नहीं होगा, वो अपने को कमतर महसूस नहीं करने लगेंगे। हम समझते हैं कि ये पहली बार बिहार में अगर होता है तो कोई आश्चर्य की बात हो सकती थी, लेकिन ये ऐसा नहीं है। वास्तविकता ये है कि अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की ओर से तमाम वो प्रदेश जहाँ पर चुनाव होते हैं वहाँ पर हम अपने पर्यवेक्षकों को भेजते हैं। वहाँ का संगठन का ढांचा कैसा मजबूत किया जाए, वहाँ पर संगठन के कार्यक्रमों को किस तरह से संचालित किया जाए, वहाँ पर तमाम जो चुनाव लड़ना चाहते हैं उनकी ज़मीनी स्थिति क्या है, वहाँ पर कौन से मुद्दे हैं जिनको लेकर प्रचार करना ज़रूरी है, वहाँ पर किस किस को भेजना चुनाव की दृष्टि से महत्व रखता है। ऐसी कई सारी बातें होती है। और हम सिर्फ बिहार में नहीं तो तमाम प्रदेशों में जहाँ चुनाव होते हैं वहाँ अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी से ऐसे काम होता है। कांग्रेस बहुत दिनों तक आरजेडी वगैरह के साथ रहने की वजह से बिल्कुल रोगग्रस्त हो गई है, रुग्ण हो गई है और मृत्युशैया पर यहाँ पड़ी हुई थी। क्या उसमें कुछ जान दिख रही है, अब हलचल नज़र आ रही है? मैं तो समझता हूँ कि जहाँ जहाँ पर मुझे जाने का मौका मिला और जहाँ की जानकारी मुझ तक पहुँची है, कांग्रेस जनों में बहुत उत्साह है और बड़े लगन के साथ वो संगठन के गतिविधियों में शामिल हो रहे हैं और लोगों पर भी इन बातों का परिणाम हो रहा है। ये इस तरह की जानकारी मेरे स्वयं के दौरे में मुझे महसूस हुई है। ये जिस रोग की बात कर रहा हूँ उसके लक्षण बहुत बार बार देखने को मिले हैं। मीटिंग्स में झगड़े, पब्लिक मीटिंग्स में झगड़े कांग्रेसियों के बीच। मैं समझता हूँ कि कहीं पर ये अपवादात्मक घटनाएं अगर कहीं पर हुई होगी तो उसे बहुत बड़ा बनाकर सामने रखने का काम हुआ। लेकिन आश्चर्य की बात तो यह है कि जो आज सत्ता में बैठे हुए दल है
जहाँ पर जिलों के स्तरों पर कार्यक्रम चल रहे हैं, वहाँ तो इस तरह की बात हो रही है कि कार्यक्रमों के बाद में वहाँ पर एम्बुलेंस में बिठाकर लोगों को अस्पताल में ले जाने की नौबत आ रही है। लेकिन उस तरह का प्रचार माध्यमों से हम उसकी जानकारी लोगों तक पहुँचते हुए नहीं देख रहे। लेकिन कहीं पर अपवाद होता है, कांग्रेस जनों के उत्साह की वजह से अगर कोई 2-4 नारे अगर अधिक लग जाते हैं या कम लग जाते हैं तो वो एक विषय बन जाता है। लेकिन मैं समझता हूँ कि जो आज सत्ता में बैठे हुए दलों की संगठनों की स्थिति है, उस पर गौर करने की आवश्यकता होगी। ये ज़रूरी उनका अंदरूनी मामला है, लेकिन प्रचार माध्यमों में उसकी चर्चा नहीं होती। टाइटलर से आपने अभी थोड़ा ही समय हुआ है, बागडोर संभाली है, कांग्रेस के प्रभारी बने हैं आप बिहार के। आपको क्या लगता है, एक डॉक्टर की तरह आपने कांग्रेस को अगर देखा होगा तो कौन सी बीमारियां आपको नज़र आई हैं जो आप चुनौती के तौर पर देखते हैं और जिनका इलाज आपको जल्दी से करना है? मैं समझता हूँ कि टाइटलर जी जब यहाँ पर प्रभारी करके काम कर रहे थे और यहाँ पर जो संगठन का ढांचा उस समय बिहार प्रदेश में बना था, उन्होंने संगठन को मजबूत बनाने की दृष्टि में कुछ पहल की थी। उसी को और आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी हम पर आई है। और मैं कोई डॉक्टर के तरह नहीं, मैं यहाँ पर अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की ओर से एक सहयोगी के नाते यहाँ पर हूँ। यहाँ पर कोई बीमारी मुझे संगठन में नज़र नहीं आती, बल्कि आज की बिहार की राजनीति में कांग्रेस के लिए एक बहुत बड़ा अवसर आज की स्थिति में है, ऐसा मैं समझता हूँ। और मुझे अवसर तो है, ये तो बहुत लोग मानते हैं कि कांग्रेस के लिए बल्कि एक बड़ा अवसर था जो काफ़ी हद तक कांग्रेस के हाथ से निकल गया, उसके अपने इन फाइटिंग की वजह से, अंदरूनी झगड़ों की वजह से। मैं समझता हूँ कि अक्सर ये हो जाता है कि चुनाव से पहले हम परिणामों की बात करने लगते हैं। मैं समझता हूँ कि अवसर आज भी है, और चुनाव में जब तक के आखिरी का वोट नहीं होता है तब तक के अवसर बना रहता है। ये इस बात पे मैं विश्वास रखता हूँ। अगर आखिरी की गेंद तक के अगर हम क्रिकेट की मैच में अगर अपना धीरज नहीं बना के रखते हैं तो कई बार परिणाम हमारे विरोध में भी हो सकते हैं। और ऐसे कई बहुत बार सारे विकेट आउट हो जाएं और रनों का पहाड़, लक्ष्य बड़ा लंबा और चौड़ा हो, तब तो आप आखिरी गेंद पे मैं समझता हूँ कि हौसले अगर बुलंद है तभी तो जाके हम हिमालय की चोटियों पर चढ़ सकते हैं, तभी तो हम आसमान की ऊंचाइयों को छू सकते हैं। लेकिन अगर हौसले बुलंद नहीं है तो मौका भी रहेगा तो मौका चूक सकता है। मैं समझता हूँ यहाँ पर कांग्रेस जनों का हौसला बड़ा बुलंद है। आज की इस स्थिति में हम समझते हैं कि ये हमारा राजनीतिक दायित्व है कि बिहार के उज्जवल भविष्य के लिए कांग्रेस जनों को मिलकर एक साथ पूरे मजबूती के साथ चट्टान बनकर यहाँ पर खड़ा होना होगा। और यहाँ पर बिहार के अवाम के लिए, यहाँ का गरीब, यहाँ का मुसीबतों से घिरा हुआ, यहाँ का दलित, यहाँ का पिछड़ा, यहाँ का परेशान, यहाँ का शोषित, यहाँ के तमाम समाज के वर्गों को, यहाँ के नौजवानों को, उन सबको हम किस तरह से भविष्य के रास्ते पर एक अच्छे मजबूत तरीके से हम ले जा सकते हैं, उस दिशा में हम लोग ज़रूर काम करेंगे। मुकुल जी, फिर से वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद हम वापस लौटेंगे और मुकुल वासनिक जी से पूछेंगे कि आखिर प्रदेश के मतदाता कांग्रेस को वोट क्यों दें। आप कहीं मत जाइए, हम फौरन वापस लौटते हैं।